मरीन फोर्ड आर्क यहाँ से शुरू होता है। एपिसोड 459 एस का एग्जीक्यूशन और उसे बाहर निकालते हैं, जूते पहनाकर ले जाते हैं और सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा रहता है और उस दरवाजे को खोलते हैं और उन लंबे से सीढ़ियों को चढ़ने को कहते हैं। एस उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रहा है। साउथ ब्लू में व्हाइट बियर्ड के बारे में बात करते कि वो अपीयर होगा कि नहीं। वहीं पर ही दादी कहती है कि अगर नेवी ने अपने पूरे मरीन फ्लीट को एक जगह गैदर किया तो मतलब समझ जाना कि व्हाइट बियर्ड पक्का अपीयर होगा। ईस्ट ब्लू का सीन दिखाया जाता है। डिस्कस करते हैं कि व्हाइट बियर्ड नेवी को डिफीट करेगा कि नहीं और वहीं पर एक लेडी कहती है कि किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं कि मरीन फोर्ट पर अटैक कर सके, बट आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस मैन। वो कहता है कि 20 साल पहले शिकी ने मरीन फोर्ट पर अटैक किया था और आधा मरीन फोर्ट बर्बाद कर दिया था उसने। और वो बुजुर्ग कहता है कि अच्छा होगा व्हाइट बियर्ड अपीयर ना हो, वरना एक जान की जगह बहुत सारे जाने जाएगी। नॉर्थ ब्लू का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी अपना दारू का दुकान बंद कर रहा है क्योंकि वॉर छिड़ रहा है तो कल ओपन होगा। वेस्ट ब्लू का सीन दिखाया जाता है। एक बार के अंदर एक पायरेट बैठा हुआ है। वो कहता है कि व्हाइट बियर्ड कोई साधारण बुढ़ा आदमी नहीं है और वो कभी हारा भी नहीं है। 1 साल पहले उसने खुद देखा था व्हाइट बियर्ड को अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है। ग्रैंड लाइन का सीन दिखाया जाता है। बात कर रहे हैं कि व्हाइट बियर्ड का इतना ज्यादा डेंजरस आदमी है और बच्चों की तरफ मुड़कर देखते हैं। बच्चे भाई गाना गा रहे हैं व्हाइट बियर्ड का और एक लेडी प्रे कर रही है भगवान को कि ऐसे वक्त पे हमारा मदद कीजिए। मरीन फोर्ट के पास जो लोग रहते हैं वो लोग सभी मरीन्स के फैमिली मेंबर्स है, इसीलिए उन्हें वहां से इवैक्यूएट करवा दिया था। साबा ओडी में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है एग्जीक्यूशन का। पूरे दुनिया भर के न्यूज रिपोर्टर्स आ चुके हैं वहां पर। गार्प सेंगोकू के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये जरूरी है। सेंगोकू कहता है कि फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मरीन फोर्ट नेवी हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। बहुत ही बढ़िया पैनल है। 1 लाख से भी ज्यादा मेरीन्स मौजूद है वहां पर और एक नेवी ऑफिसर कहता है कि 3 घंटे के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। पूरा आइलैंड 50 नेवी शिप से प्रोटेक्टेड है। मरीन्स के साथ साथ वॉरलॉर्ड्स भी सामने खड़े हुए हैं। तीनों एडमिरल्स भी आ जाते हैं और फाइनली एस भी ऊपर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। बहुत ही बढ़िया सीन है वो। फाइनली मरीन हेडक्वार्टर्स के गेट्स ऑफ जस्टिस के पास लूफी पहुंच जाता है, लेकिन गेट्स खोलेगा कौन? बगी और उसके सबऑर्डिनेट्स तैयार है वॉर के अंदर हिस्सा लेने के लिए। एस को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर बांध देते हैं। सेंगोकू और गार्प भी अराइव हो जाते हैं। सेंगोकू एस के पास जाता है और एक ट्रांसपोर्टर स्नेल के लिए मांगता है और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है जो कि सबको जानना चाहिए। सेंगोकू एस से सवाल करता है कि तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो। एस का रिप्लाई आता है व्हाइट बियर्ड। सेंगोकू कहता है कि ये सच नहीं है। सेंगोकू ने पूरे डिटेल्स गैदर किए हैं अबाउट प्री बोर्न एंड न्यू बोर्न बेबीज। एस साउथ ब्लू से बिलोंग करता है फ्रॉम द आइलैंड कॉल्ड बटेलिरा और तुम्हारे माँ का नाम है पोर्टुगस दी रूज। एस वहां पर कांप रहा था। एस की माँ ने उसे 20 महीने तक अपने पेट के अंदर रखा था। जैसे ही एस पैदा हुआ था उसकी माँ स्ट्रेंथ लूज कर गई और गुजर गई। पैदा होने के 1 साल और 3 महीने पहले इनके पिताजी का डेथ हो गया था और बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल था। यहाँ पर सेंगोकू भी कहता है कि तू पक्का जानता है उसका नाम। गार्प चुपचाप खड़ा हुआ है, पहले के बातें याद कर रहा है जहाँ पर रॉजर बोलता है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना और फाइनली सेंगोकू कह देता है कि एस के पिताजी का नाम गोल्ड रॉजर है। उसके बाद पूरा सीन गूज़बम्प्स। मेरीन्स, वॉरलॉर्ड्स और न्यूज रिपोर्टर्स शॉक, सभी लोग शॉक। एपिसोड एंड्स शॉर्ट पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।